रॉय चौधरी परिवार को जो सपने में सोने का गोपाल मिला था ना, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। देखिए, पहले भी आपकी कुछ डिमांड थी, याद है मुझे। लेकिन यकीन कीजिए, आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। आप मुझ पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे 3 साल से तो मैं यही सुन रहा हूँ आपसे। ये लेके 4 साल हो जाएंगे। देखिए, इस बार मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। रुद्र जी, चुनाव बस नजदीक ही है और आपको बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना आप? और आप मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और आपका इतना सारा इलीगल कारोबार भी है। ठीक है, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। दरअसल बात क्या है कि वो सोने के लड्डू गोपाल, वो क्या है कि वो मेरे सासू माँ के पास रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन सालों में एक बार उन्हें बाहर निकाला जाता है। मतलब बाकी समय चौधरी खानदान में जो पूजा होती है, उस समय वो मूर्ति वहाँ नहीं होती है। प्लान कीजिए। हाँ, प्लान कीजिए। अभी तो जन्माष्टमी में कुछ दिन बाकी है ना। देखिए, वैसे भी उस बाल गोपाल की एक नकली मूर्ति बनकर तो तैयार ही है ना, लेकिन इस बार आपको मेरा किसी भी तरीके से काम करना ही होगा। हाँ, मैं कहाँ हूँ? यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तुमसे एक गुजारिश की थी, सिर्फ एक रात में अकेला रहना चाहता था, और तुमने क्या किया? तुमने सब बता दिया। तुम क्या करने आई थी मेरे रूम में? मुझ पर नजर रखने आई थी। भागते भागते मैं लगता है बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अशोकनगर चली जाऊं? क्या रे, रास्ते में तो सब लोगों ने कहा कि फुल्की जैसी एक लड़की को भागते हुए इसी तरफ आते हुए देखा था। अब हम यहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको प्रमीला? हम लोग तो रिसोर्ट से बहुत दूर आ गए हैं, है ना? हाँ, ये तो महंतापुर है। पता नहीं फुल्की इतनी दूर यहाँ आई होगी भी या नहीं। मेरे साथ ना ये बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रहा है। आप में शर्म नाम की चीज है या नहीं? अरे वो लड़की तो आपसे गुस्सा होके भागी है। ठीक है, मान लिया सारी गलती मेरी है, लेकिन अभी फुल्की दास को हम कैसे खोजे ये बताओ। और हाँ, मैं इसमें पुलिस का दखल बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों भैया? अरे बाबा, पुलिस के पास जाने पर हमें हमारा नाम, हमारा पता हमें सब बताना होगा। फिर से जयप्रकाश चौधरी, रुद्र चौधरी, ये सब नाम उठकर आएंगे। बड़े बाबा को पता चल जाएगा। मैं इस मैटर को आगे और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर किसी को भी जवाब देना नहीं चाहता हूँ। बस लो, कर लो बात। अब और कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। जाइए, सब जगह ढूंढिए, फुल्की फुल्की कहते फिरिए। मतलब आप लोगों को फुल्की की कोई गलती नहीं दिख रही है? मतलब क्यों? मैंने क्या कह दिया उससे ऐसा? मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो रिसोर्ट से ऐसे बाहर निकल कर चली गई और वो अपने साथ मोबाइल फोन भी लेकर नहीं गई? मुझे वो बस मुसीबत में डालना चाहती है। फुल्की दास का यही उद्देश्य है, समझ लीजिए आप लोग। भैया, फुल्की का फोन मेरे पास है और आप ये बात कैसे कह सकते हो? फुल्की आपको परेशानी में डालती है। तो मैं और क्या कहूँ भाभी? क्या कह सकता हूँ मैं? इस तरह से रिसोर्ट से बाहर निकलकर भाग गई। एक तो दिमाग में उसके बुद्धि नहीं है, कहाँ चली गई क्या पता। वो यहाँ आई भी है।
सोने का चैन? ये तो सब। दीदी ये देखो। दिखाओ मुझे। भैया, ये तो फुल्की की है ना? हाँ, ये सब। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास ही है। प्रमीला, माँ काली ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये देख, ये फुल्की की है ना? देख। हाँ, हाँ, ये तो उसी की है। आप लोग यहाँ उसका इंतजार कीजिए, मैं आगे देखता हूँ। कुछ हुआ तो मैं फोन करूंगा। फुल्की, फुल्की। देखा प्रमीला, अब भैया को भी फुल्की की चिंता हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने वो लड्डू गोपाल आपको दिया तो आप इस बार चुनाव में ज्यादा फंड इकट्ठा कर पाओगे। अरे पहले उस गोपाल को तो हैंड ओवर कीजिए, फिर शेयर भी मिल जाएगा। और फंड में कितना डोनेशन देना होगा बताइएगा, वो भी मिल जाएगा। यहाँ एक बार पूछ लूं क्या कि अशोकनगर कैसे जाना है? फुल्की, फुल्की। ये क्या? फुल्की? लगता है रोहित भी यही होगा। तिवारी तो वहाँ नजर रख रहा था, इसने बात मुझे क्यों नहीं बताई? स्नेहा ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। आखिर ये सब चल क्या रहा है रुद्र जी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कोई लोकल लड़की होगी, आते रहते हैं ना यहाँ पर लोग। आप ड्रिंक लीजिए ना। लेकिन ऐसा लग रहा था वो इधर आ रही थी। अरे कोई नहीं आ रहा है, कोई लोकल होगा, हमेशा होते रहता है ऐसा। आप लीजिए लीजिए, आप गाड़ी में बैठे, बाकी बातें वही करते हैं। हाँ, ठीक है, जाओ। वैसे फुल्की मुझे यहाँ देखेगी तो शक नहीं करेगी, लेकिन रोहित, ये सब क्या हो रहा है? लगता है सर बुला रहे हैं। यहाँ क्या जीजा जी बैठे हुए थे अभी? कहाँ कहाँ चले गए? फुल्की, तो तुम यहाँ हो। क्या चाहते क्या हो तुम? तुम्हें ऐसा क्या कह दिया था मैंने कि तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंच गई और तुम बाहर आ गई? जी मैं आता एक थप्पड़ खींच के मारूंगा तुम्हें, बेशरम कहीं की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सबको क्या जवाब देता? घर चलो इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ सर। नहीं जाओगी मतलब? इतनी छोटी सी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं जाओगी? हाँ, जाओगी नहीं तुम? हाँ? क्या कर रहे हैं सर आप? सर क्या कर रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ ले जा रहे हैं सर? छोड़िए सर। सर कब से कह रही हूँ मुझे छोड़ दीजिए, छोड़िए सर मुझे। ओ प्रमीला, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो बिल्कुल शिव और माँ शक्ति है। धीरे धीरे। चुप, एकदम चुप रहो तुम। ये फुल्की, इस तरह से गुस्से में कोई भागता है क्या? और तुम रिजॉर्ट से इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, दोनों ही पागल हैं। जैसा मेरा भैया वैसी ही ये। दीदी वापस जाते वक्त मुझे अशोकनगर छोड़ देंगी क्या? भाभी अपना मैं इसे सचमुच मार दूंगा। क्या ये सिर्फ अकेले घुसा मार सकती है? अगर मैं इसे घुसा मारूंगा ना, इसे आंख से कुछ दिखाई भी नहीं देगा। एकदम चुपचाप रहो तुम, एकदम चुप रहो तुम। चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर जाओगी तुम। और हाँ, वो रिसोर्ट वाली बात घर में बताने की जरूरत नहीं है। खामखा माँ और बड़े पापा को चिंता होगी। मैं यहाँ के ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट में रहूंगा, देखते हैं क्या हो सकता है।
अब चलिए, रास्ते में कुछ खा लेंगे। फुल्की दास के चक्कर में तो हर कोई भूखा है घर पर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। दीदी अब एक और बात नहीं, सुनो, घर जाकर ना हम सबको बहुत अच्छे से डांट पड़ेगी। इतनी रात हो गई है, कोई अंदाजा है तुम्हें कि घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी? अब चलो भैया, चलो, प्रमीला आओ। और सुनो सुनो, मैं रास्ते में सुपर स्टोर में उतर जाऊंगा। बड़े पापा और बड़ी माँ को मैं नहीं, तुम लोग फेस करना। चलो बैठो। दीदी, मैं सर की इस बात को मान नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कैसे हमें डांट खाने के लिए छोड़ दिया और खुद स्टोर पर चले गए। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, इसीलिए अब हमें सजा मिल रही है। फुल्की, अपने गुस्से को ना अब थोड़ा काबू में रखो। इला बन्या, हाँ, तुमने कमल को कॉल किया था ना? तो फिर अभी तक उसने आकर दरवाजा क्यों नहीं खोला है? नहीं तो हम चुपचाप कमरे में चले जाते। ये रहा कमल, इतनी देर बाद। आओ चलो। आ जाओ आ जाओ। कावेरी, यस बड़ी भाभी। आरती की थाली लेकर आओ। घर की बहू बेटी सारी रात बाहर थी और अभी घर वापस आई हैं। आरती उतार के स्वागत करना होगा। कूल कूल भाभी, कूल। आई टॉक करती हूँ। सुनो लावण्या, हाँ, व्हाट हैपनिंग हियर बताओ। हाँ, वेयर गोइंग तुम लोग? एक बार फोन करके बोला कि रिटर्न होने में नाइट हो जाएगी, उसके बाद फिर फोन करके बोला कि नाइट में रिटर्न ही नहीं होंगे। बेचारी भाभी, थिंकिंग एंड थिंकिंग। और इसके अलावा जन्माष्टमी की वर्क भी तो है ना। हाँ, क्या करती हो तुम लोग, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती हूँ मैं। सुनो कावेरी, जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी अभी भी मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर घर की बहू बेटी ऐसे बाहर अचानक कहाँ चली गई थी? साथ में कोई पुरुष नहीं है, ऐसे सुबह वापस आने का मतलब क्या है? प्रमिला, तुम तीनों कहाँ गई थी बताओ मुझे। अब सुनती हो, वो लोग घर में घुसे नहीं और तुमने डांटना शुरू कर दिया। मास्टर साहब, आप उनका सपोर्ट मत करिए। प्रमिला इस घर की बड़ी बहू है, उसे तो इस घर के नियम पता है ना। आप चुप रहिए, मुझे इनसे सब कुछ जानना है। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी करनी है और इस घर की बड़ी बहू सबको साथ में लेके रात भर बाहर घूम रही है। प्रमिला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। इस घर की बड़ी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। बड़ी माँ, मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। आप दीदी को कुछ मत कहिए। फुल्की, मैं माँ के साथ बात करती हूँ। माँ, रुद्र ने एक काम पर भेजा था और किसी को कहने से मना किया था, इसलिए मैं फुल्की और प्रमीला को साथ लेकर गई थी। तुम चाहती हो मैं इस पे विश्वास करूं? ये स्कैम तो रुद्र भैया का सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर ये काम स्नेहा ने ठीक से किया होता तो इस ड्रामा को मैं कहाँ तक लेकर जाती। उफ, सो सैड। अच्छा बड़ी भाभी, पूजा उत्सव का दिन है, सामने जन्माष्टमी है, ऐसे समय आप इनको डांट रही हो। अच्छा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रमीला, जाओ तुम लोग जाकर चेंज कर लो। तुम लोग कहाँ गई थी, क्यों गई थी, बाद में बात करेंगे। भैया आप क्या कहते हो? अरे मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हारी भाभी कहेगी कि मैंने सर पे चढ़ा रहा हूँ। फुल्की को तो इस घर के जन्माष्टमी के बारे में कुछ मालूम नहीं है ना। घर में घुसे नहीं कि तुम शुरू हो गई। सुनो लावण्या,
अपनी माँ को लेकर अंदर जाओ। जन्माष्टमी के लिए क्या क्या सामान निकालना है निकलवाओ, जाओ। हाँ हाँ, चलो माँ, कमरे में चलो। लेकिन मैं रुद्र से जरूर पूछूंगी कि उसने तुम्हें किस काम से बाहर भेजा था। अच्छा ठीक है बाबा, पूछ लेना। आपको मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं, पूरा विश्वास दामाद के ही ऊपर है। अब कमरे में चलो, चलो। पर मुझे कुछ फिश फिश की स्मेलिंग आ रही है, कुछ ऐसा। माँ, तुम इस तरह हर चीज में मछली की खुशबू लेना बंद करो। समझ गई? और जाके बड़े पापा को संभालो। बेचारी भाभी उनके पूछताछ से परेशान हो गई है बेचारी, क्या ही बोलूं। बेचारी। सच में भाभी, भाभी। मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ। हाँ? भाभी और दीदी ने सबके सामने क्यों नहीं बताया कि हम सर के ऊपर नजर रखने गए थे? मगर उससे बड़ी माँ बहुत गुस्सा हो जाती। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। रोहित स्टोर का सामान चाहिए ये कहकर कल से ही घर से बाहर है। भैया, मैं जाकर चाय बना कर लाऊं? जाओ। अरे फुल्की, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चुपचाप क्यों हो? बड़े पापा, हमारे लड्डू गोपाल के बारे में फुल्की को बताइए। फुल्की, जाओ अंदर जाके तैयार होके आ जाओ। थोड़ी ही देर में राय चौधरी परिवार के लड्डू गोपाल को बाहर निकालेंगे, तब तुम्हें इतिहास बताएंगे, ठीक है? जाओ। शानू, कमल, तुम मेरे साथ चलो। एक लिस्ट तैयार करनी होगी, किसको किसको बुलाना है। चलो। बड़े पापा, मैं कह रही थी मैं पार्टी ऑफिस जा रही हूँ, मुझे काम है। चलो आ जाओ। प्रेम भैया, जन्माष्टमी तो बहुत बड़ा उत्सव होता है ना? हाँ। हम सब लोग बहुत मजा करेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ, फिर काम करेंगे। चाची जी एक बात सुनिए, ये सब बाद में करेंगे। क्या? पहले सुनिए। अरे क्या हुआ? सब कुछ यहाँ आइए फैला तो। हुआ है। प्रमिला, क्या हुआ? क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? कुछ बताओगी? चाची जी, आपसे एक बात करनी थी। सोचा था कि मैं और लवन्या संभाल लेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। चाची जी, भैया फिर से किसी जाल में फंस रहे हैं। भैया के दिमाग में किसी तरह से ये बात है कि शालिनी फिर से भैया की जिंदगी में लौट आएगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो प्रमिला? इतने सालों बाद अचानक रोहित के मन में ये ख्याल कैसे आया? मुझे यही सब कुछ नहीं मालूम, मगर भैया ने किसी को भी बिना बताए शालिनी के फेवरेट रिजॉर्ट पर गए। मैं और लवन्या फुल्की को लेकर वहाँ गए थे ताकि फुल्की भैया पर नजर रख सके, लेकिन भैया ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लेकिन हम लोग क्या करते? आप ही बताइए, भैया शालिनी के पीछे पागल है कि नहीं? हम लोगों ने तो सोचा था कि भैया वहाँ पे शालिनी से मिलने के लिए गए हैं, और उस रिसोर्ट पर शालिनी का एक फेवरेट रूम भी है। भैया रात को वहीं पर थे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रमिला, ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और फुल्की को बुरा तो नहीं लगा ना? ये शालिनी रोहित की जिंदगी पूरी खराब करके रखती है। मगर उस लड़की को मैं क्या ही बोलूं? रोहित ने ही पता नहीं क्या देखा शालिनी के अंदर। अच्छा प्रमिला, शालिनी क्या मिलने भी आई थी? नहीं, लेकिन भैया फुल्की को बहुत गलत समझ रहे हैं। क्यों वो उनके ऊपर जासूसी कर रही है? क्यों वो उनसे बिना पूछे उनके कमरे में चली गई? मगर विश्वास कीजिए चाची जी, इसमें फुल्की की कोई गलती नहीं है, पर भैया फुल्की पर इतना ज्यादा चिल्लाया कि फुल्की गुस्से में कहीं भागकर चली गई। इसीलिए तो हम सब रात भर वापस नहीं आ सके और माँ से भी डांट पड़ी।
चाची जी, आप एक बार भैया से बात कर लीजिए। मैं जाती हूँ, जन्माष्टमी का काम शुरू होने वाला है, नहीं तो माँ से फिर से डांट पड़ेगी। आप इस बारे में बात कीजिएगा उनसे, हाँ? सुनो, तुम्हें जो बोला जा रहा है वो करो। हाँ, रख रहा हूं। क्या बात है माँ, तुम यहां पर? नीचे तो कीर्तन करने वाले आए हैं, आप जाएंगी नहीं? रोहित, मेरी एक बात का जवाब दे मुझे। शालिनी को क्या तू इस घर में वापस लाना चाहता है? क्यों? आपसे ये सब किसने कहा? जिसने भी कहा तो मुझे जवाब दे। शालिनी अगर तेरी जिंदगी में वापस आएगी तो तू क्या उसे इस घर में लेकर आएगा? अच्छा, अब समझ गया। किसने आपसे ये सब कहा? अब मैं सब समझ गया। माँ, इस वक्त शालिनी विदेश में है, एक स्पोर्ट्स कैंप में है, समझ गई आप? क्यों उठा रही हैं आप ये सब बात इस वक्त? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कोई गलती नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करती रोहित। जब तूने शालिनी से शादी की थी तब भी मैंने तुझे मना नहीं किया था, कोई आपत्ति नहीं की थी। पर वो लड़की मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मगर जो किस्मत में होना था वो तो हो चुका है ना। अब तो फुल्की है तेरी जिंदगी में। इन सब के बाद भी अगर तुम उसे भूल कर शालिनी शालिनी करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी रोहित। हाथ में आई लक्ष्मी को पैर में फेंकना अशुभ है, ये याद रखना। इसका मतलब फुल्की ने माँ को भी सारी बातें बता दी। माँ, माँ आपको दीदी बुला रही हैं। माँ नहीं है? दीदी ने कहा था। रुक जाओ। तुम्हारी हरकतों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है फुल्की। शालिनी की बात तुमने माँ से भी कह दी? क्यों किया तुमने ऐसा? एक मिनट, आप मुझे भी बात करने दीजिए। हर वक्त आप ही बोलते रहेंगे क्या? मैंने शालिनी मैडम के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आप किसी भी बात पर मुझ पे चिल्लाएंगे और मैं चुप बैठूंगी क्या? फुल्की दास की कोई मान मर्यादा नहीं है क्या? मुझे अगर आपने एक और बार फिर से कुछ कहा क्या कर तो लोगी तुम? मैं अगर कुछ और भी कहूंगा तो तुम क्या कर लोगी फुल्की? गुस्सा मारोगी मुझे? मारो, कोशिश करके देखो। मुक्का क्यों मारूंगी? मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपके पास नहीं रहूंगी। तब सबको जवाब दे देना। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है फुल्की। एक छोटी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है। फुल्की, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। तुम्हें इस कमरे में बांध कर रख दूंगा। दिखाऊं मैं? ये क्या? सर कहाँ गए? नीचे? अभी तक तो ये रुई फैला हुआ है। बहुत कह रहे थे कि मैं साफ कर लूंगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कौन कैसा है। फुल्की दास छोटी जरूर है लेकिन दिमाग बहुत है उसके पास।
हो रहा है ये फुल्की दास? ये तुमने क्या शुरू किया है? हर वक्त सर के बारे में क्यों सोचती रहती हो तुम? ये बात अगर सर को पता चल गई ना तो फिर कहेंगे फुल्की दास बहुत सयानी हो गई हो तुम, और सब दोस्त तो फुल्की का ही होगा। एक खुशबू आ रही है इस कमरे से, मीठी मीठी। कहाँ से निकल रही है ये खुशबू? किसकी खुशबू है ये? बहुत अच्छी लग रही है। नीचे जाती हूँ, बहुत काम बाकी है। फुल्की दास, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मगर ये खुशबू मेरी नाक से जा ही नहीं रही है। ओह, तो अब जाके तुम्हें समय मिला और अभी आए तुम मेरे पास? तुमने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। तिवारी बहुत देर बाद पुलिस स्टेशन आया, तब तक मुझे पुलिस इंट्रोगेशन अकेले ही फेस करना पड़ा। मन तो किया कि तुम्हारे बारे में उन्हें सब बता दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। खबरदार, अगर भैया का नाम लिया ना तो मैं आपको जान से मार दूंगा मैडम। मतलब? रुद्र, तुम्हारा आदमी मुझसे बदतमीजी से बात करेगा तो मैं चुप नहीं रह जाऊंगी। सुन लो रुद्र, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। रोहित रॉय चौधरी की पत्नी को उसके घर वाले साथ में लेकर चले गए थे। अब मुझे क्या सपना आया था कि रोहित रॉय चौधरी के कमरे में फुल्की है? यही सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं भी क्या करूं, सब पे चिल्लाऊं? ऊपर से उस लड़की ने मुझे भी वहां देखा था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस बारे में उसने किसी से बात की है, किसी को बताया है या नहीं बताया। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे कुछ अपने काम है, ऊपर से तुम लोग मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। क्या करूं मैं तुम लोगों का? रुद्र भैया, अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? काम डाउन। सुनिए, बड़ी माँ ने आज फुल्की को इतना डोज दिया है कि मुझे नहीं लगता कि उसने आपको देखा है ये किसी को बता पाएगी। और अगर बता भी दिया तो क्या हो जाएगा? आप अपने काम की वजह से इस इलाके में जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं, भूल गए क्या? स्नेहा डार्लिंग, यू नीड कॉफी? स्ट्रेस हो गया ना बहुत? ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े कामों में ऐसी छोटी सी भूल हो जाती है। तिवारी, मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ भैया, आप मुझे ही दोष देंगे, लेकिन विश्वास कीजिए मेरे फोन में चार्ज नहीं तिवारी था। प्लीज, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि अब मुझे परेशान मत करो और जो काम दिया है वो ठीक से करो। देखो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। थोड़ा सा रिस्क है उस काम में, पर तुम कर लोगे उसे। वो जो राय चौधरी परिवार का सोने के बाल गोपाल है, उसे हटाकर वहां एक नकली मूर्ति रखनी है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें समझा दूंगा, काम आसानी से हो जाएगा। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और हाँ प्लीज, तुम्हारी इशिता मैडम, ये बात इशिता मैडम को मत बताना। इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? सब ठीक होगा, ठीक होगा। वो क्या है ना तिवारी, इस बार जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से होने वाला है। अरे, ये खुशबू तो यहाँ पर भी आ रही है। ये कैसी खुशबू है? अजीब है ये तो।
किसकी है ये खुशबू? मेरे नाक पे बैठ गई है ये खुशबू। मगर ये किसकी खुशबू है, कहाँ से आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे फुल्की, अब तक कहाँ थी तुम? वो देखो, बाल गोपाल घर आ गए हैं। बेटा, ये मेरी नानी को सपने में मिले थे। ये हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। वाह, चमत्कार चमत्कार। बाल गोपाल जी आ गए। हाँ? अब तो ये सजेंगे सवरेंगे। चाचा जी, ताल ठीक समय पे पहुंच गया था। हाँ हाँ, कमल और मैंने पहुंचा दिया था। अच्छा, अब ताल को तो कूटना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, वो सब हम लोग कर लेंगे। जन्माष्टमी में यहाँ कितना मजा आता है ना, ये तो मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। बड़ी माँ, मैं क्या गोपाल जी को छू सकती हूँ? ये लो, अपनी गोद में ले लो। ए, संभाल के देखना फॉल टॉल ना हो जाए। फॉल करोगे तो वेरी बैड थिंग। फुल्की, ये लो, पकड़ो। सुनो, पुरानी बातों को याद मत करो। जो हुआ था उसके साथ पार्थ की मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। ये तो सब अंधविश्वास है। भूल जाना चाहती हूँ मास्टर साहब, पर हर साल कोई ना कोई उसकी याद दिला देता है कि जैसे बाल गोपाल की मूर्ति मेरे हाथों से छूट गई, मेरा पार्थ भी मुझसे दूर चला गया। और मूर्ति में भी तो दरार पड़ गई ना जी। खुद को संभालो, खुद को संभालो। वो सब पुरानी बातें मत सोचो। देखो, वो पुरानी बात हमने किसी को जानने भी नहीं दी, तो फिर आज ये सब बोलने का क्या मतलब है? हाँ, देखो, ये बात करोगी तो बात बढ़ेगी, पूरा घर डर जाएगा। ये सब छोड़ो, खुद को संभालो। जरा आराम से, आराम से। इनको आसन पर बैठाओ, फिर जो चढ़ाना है वो चढ़ाना। हे भगवान, बाल गोपाल के हाथ में ये दाग कैसा? ये बात बताऊं क्या, या फिर चुप ही रहूं? अभी के लिए चुप ही रह लेती हूँ, बाद में बड़े पापा को बताऊंगी। अरे, बाल गोपाल को बहुत दुख हुआ होगा, शायद कहीं गिर विर गए होंगे। सबने दर्शन कर लिया? तो फिर बाल गोपाल को मंदिर ले जाओ, वहां पर आयोजन है। सुनती हो? जाओ, बाल गोपाल को ले जाओ। बड़े पापा, मैं ये कह रहा था कि मंदिर में एक ताला लगाना चाहिए। हाय राम, किस लिए? वो क्या है कि अच्छा रोहित, तू ही बता, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? वो क्या है कि ये स्वतंत्रता दिन पर मछली उत्सव में जो कुछ गड़बड़ हुई है, जो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यही सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। दरअसल मैं भी यही कहने वाला था रुद्र। हाँ, बिल्कुल राइट। अब भाभी, मैं टॉक कर रही थी, आप गोपाल जी को मेरे हैंड में दे दीजिए। हाँ, मैं इनको मंदिर ले जाकर लॉक कर दूंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है?
बस हो गया। अब दिमाग लगाकर इस मूर्ति को बदलने का प्लान बनाना होगा। अब आएगा मजा। सुनिए ना, सुनिए ना। अरे क्या हुआ है? आपसे क्या बात हुआ है? कुछ करनी है, बोलोगे प्लीज, भी? प्लीज, प्लीज। क्या हुआ है? बोलो। वो कह रही थी माँ से आपका नाम लेकर मजबूरी में एक झूठ कह दिया है मैंने। प्लीज प्लीज एक बार आप मैनेज कर लेना प्लीज। रुको रुको रुको, तुमने झूठ कहा है? एक तो तुमने झूठ बोला, ऊपर से तुमने मेरा नाम लिया। नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से तुम्हें मेरा नाम लेके झूठ बोलना पड़ा? रुद्र भैया, और कोई चारा ही नहीं था। आपने तो लावण्या से भैया के बारे में सुना ही होगा, है ना? उस बारे में हम माँ को कैसे बताते? इसीलिए लावण्या ने माँ से कहा कि आपने ही उसे काम पर भेजा था। अच्छा ठीक है। सुनो लावण्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम नहीं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है क्या पता। मैं भी ना, अगर एक बार दिमाग में कुछ घुस गया तो निकलता ही नहीं है। ये तो मैंने बताया ही नहीं कि कल रात को मुझे जीजा जी दिखे थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। उन्हें डरा दूं? बहुत मजा आएगा। ए भलके, चलो सब लोग मिलके तार फल निचोड़ते हैं। चलो बैठो। अच्छा, आप लोगों को कोई खुशबू आ रही है क्या? बहुत अच्छी खुशबू। खुशबू? तार फल की खुशबू होगी। नहीं नहीं, फल का नहीं है, कुछ अलग सी खुशबू। छोड़ो, और खुशबू सूंघने की जरूरत नहीं है। आपकी साड़ी से भी नहीं आ रही वो खुशबू। एक बात सुनो फुल्की, तुमने गुस्सा करके भाग जाने से पहले ही हम दोनों को बहुत मुसीबत में डाल दिया था, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कहोगी। एक मिनट, तुम जानती हो तार फल कैसे निचोड़ते हैं? इसमें घूसा मारने से नहीं चलेगा। इसको चीर चीर के निचोड़ना होगा। अच्छा सुनती हो, इस साल से बाल गोपाल की सांझ यात्रा निकाली जाए तो कैसा रहेगा? 5-6 साल से तो ये हुआ नहीं। बाल गोपाल को स्नान कराएंगे, नाच गाना होगा। अच्छी बात है। इस बार बाल गोपाल को रुद्र ले जाएगा। हर साल जो लेके जाता था वो तो अब जिंदा नहीं है ना। अभी भैया की बात होगी और बड़ी माँ का मूड खराब हो जाएगा। मेरा यहाँ से हट जाना ही बेहतर होगा। रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? स्नान तो पार्थ की जगह तुम्हें कराना होगा ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, रुद्र हमारा प्यारा दामाद है, पर रोहित तो इस घर का बड़ा बेटा है। नहीं नहीं भैया, रहने दीजिए ना। रोहित ये सब नहीं कर पाएगा। बेहतर है कि दीदी जो कह रही है वही किया जाए। माँ ठीक ही कह रही है बड़े पापा। रुद्र, तुम तैयार रहना।
सुबह सुबह उठना होगा और पूरे दिन उपवास रखना होगा। रुद्र, तुम करोगे ना? देखो, पार्थ की जगह मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं दे सकती। मगर एक बात सुनो, बाल गोपाल तो राय चौधरी परिवार की अमानत है। राय चौधरी परिवार के बेटे हैं ना। तो फिर कमल ले जाए। आप मुझे करने के लिए क्या कह रहे हैं मास्टर साहब, जिसकी वजह से पार्थ की मौत हुई? वो पार्थ की जगह लेगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी?